अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें इंग्लिश में कुछ भी पढ़ना और लिखना नहीं आता है, आप खुद के या किसी के भी नाम को इंग्लिश में पढ़ और लिख नहीं पाते हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप किसी के भी नाम को आसानी से इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीख जाओगी। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है REENA, इसे हम पढ़ते हैं रीना। तो आर को क्या लिखते हैं हिंदी में, र लिखते हैं, और आर के आगे है डबल ई के लिए हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम र पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। फिर ये एन है, एन को क्या लिखते हैं, न लिखते हैं, और एन के आगे क्या है, ए के लिए यहाँ पर आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम न पे आ की मात्रा लगा देंगे, तो बन जाएगा रीना, REENA, रीना। फिर है REKHA, इसे पढ़ेंगे रेखा। तो आर को क्या लिखते हैं, र, और ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो र पे ए की मात्रा लगा देंगे। फिर ये KH है, KH को लिखते हैं हम ख, KH के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर ख पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा रेखा, REKHA, रेखा। फिर है ROOPA, इसे पढ़ेंगे रूपा। तो आर को क्या लिखते हैं, र लिखते हैं, और डबल ओ के लिए बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर र पे बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। पी को क्या लिखते हैं, प लिखते हैं, और पी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, तो प पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा रूपा, ROOPA, रूपा। फिर है NEHA, इसे हम पढ़ेंगे नेहा। तो एन को न लिखते हैं, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि न पे ए की मात्रा लगा देंगे। फिर एच को ह लिखते हैं, और एच के आगे है ए के लिए यहाँ पर आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो ह पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा नेहा, NEHA, नेहा। फिर है MAYANK, इसे हम पढ़ेंगे मयंक। तो एम को हिंदी में म लिखते हैं, और ए के लिए यहाँ पर अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, अ की क्या होती है, ध्वनि होती है। तो जब हम म बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, म, इस तरीके से। तो वाई है, वाई को क्या लिखते हैं, य लिखते हैं, और वाई के आगे है AN। तो AN के लिए यहाँ पर अंक की बिंदी का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर य पे अंक की बिंदी आ जाएगी। के को क्या लिखते हैं, क, तो बन गया मयंक, MAYANK, मयंक। ठीक है। फिर है REEMA, इसे हम पढ़ते हैं रीमा। तो आर को क्या लिखते हैं, र, और डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर र पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। फिर ये एम है, एम को क्या लिखते हैं, म लिखते हैं, और एम के आगे है ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, यानी कि म पे आ की मात्रा आएगी, बन जाएगा रीमा, REEMA, रीमा। MEENA, एम को म लिखते हैं, डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल किया है, इसलिए म पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। एन को न लिखते हैं, और एन के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे न पे, तो बन जाएगा मीना, MEENA, मीना। फिर है MAHESH, तो एम को क्या लिखते हैं, म, और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे म पे। एच को लिखते हैं ह, और एच के आगे ई है, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ह पे ए की मात्रा लगाएंगे। फिर ये SH है, SH के लिए यहाँ पर श का इस्तेमाल हुआ है, श यानी शलगम वाला श है, तो बन गया महेश, MAHESH, महेश। फिर है RIYA, आर को क्या लिखते हैं, र, और आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, र पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। वाई को क्या लिखते हैं, य लिखते हैं, और वाई के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे य पे, तो बन जाएगा रिया, RIYA, रिया। फिर है SUSHANT, इसे हम पढ़ते हैं सुशांत। तो एस को क्या लिखा, स, यू के लिए छोटी यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो स पे छोटी यू की मात्रा लगा दी। फिर है SH के लिए यहाँ पर श का इस्तेमाल किया है, यानी कि शलगम वाले श का। फिर SH के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि श पे आ की मात्रा आएगी। फिर N है, N के लिए आधे न का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बिंदी के रूप में आ जाएगा। फिर टी है, टी को त लिखते हैं, बन गया सुशांत, SUSHANT, सुशांत।
फिर है AARTI, इसे पढ़ेंगे आरती। तो डबल ए के लिए आ का इस्तेमाल हम करेंगे। तो फिर आर है, आर को र लिखते हैं, आर के आगे क्या है टी, टी को क्या लिखते हैं हिंदी में त, और टी के आगे है आई। आई के लिए वैसे छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होगा। उसका रीज़न ये है कि जब भी आई आखिर में आता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आई आखिर में आए किसी भी शब्द के, ठीक है, जैसे आरती में टी के बाद आई आ रहा है, तो उसके लिए हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो त पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा आरती, AARTI आरती। फिर है BHAVYA से पढ़ेंगे भव्या। तो BH को भ लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए भ पे कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर वी है, वी के लिए हम व का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आधे व का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब हम भव्या बोल रहे हैं, भव्या, तो जो वी है उस पर थोड़ा कम जोर देकर बोला जा रहा है, यानी कि उसे फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो आधा वो आएगा। वाई को य लिखते हैं, वाई के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे य पे, तो बन जाएगा भव्या, BHAVYA भव्या। फिर है POOJA, पी को प लिखते हैं, डबल ओ के लिए बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि प पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। जे को ज लिखते हैं और जे के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे ज पे, तो बन जाएगा पूजा, POOJA पूजा। फिर है NIDHI, इसे पढ़ते हैं निधि। तो एन को न लिखते हैं, आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि न पे छोटी ई की मात्रा आएगी। DH को लिखते हैं हम ध, और DH के आगे है आई, और आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आई आखिर में आए तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगती है, लेकिन इस केस में जो निधि जो है, इस वाले केस में हम छोटी ई की मात्रा ही लगाएंगे। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, तो इसे आप याद रखिएगा कि निधि में छोटी ई की मात्रा ही आती है आई के लिए, ठीक है। तो बन गया NIDHI निधि। फिर है SARKAR, तो इसे पढ़ेंगे सरकार। तो एस को स लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर आर है, आर को लिखते हैं र। फिर के है, के को क लिखते हैं, के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए क पे आ की मात्रा लगा देंगे। फिर आर है, आर को लिखते हैं र, तो बन गया सरकार, SARKAR सरकार। क्लियर है। फिर है VIVEK, इसे हम पढ़ेंगे विवेक। तो वी को व लिखते हैं, वी के आगे है आई, उसके लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि व पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। फिर है वी, तो फिर से हम व लिख देंगे, और वी के आगे क्या है ई, उसके लिए एक ही मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे एक ही मात्रा आएगी। के को क लिखते हैं, बन गया विवेक, VIVEK विवेक। फिर है RACHNA, इसे पढ़ेंगे रचना। तो आर को र लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। CH को लिखते हैं च, और CH के आगे क्या है एन, एन के लिए हम नौ का इस्तेमाल करते हैं, एन के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे न पे, तो बन जाएगा रचना, RACHNA रचना। फिर है GAURAV, इसे पढ़ेंगे गौरव। तो जी को ग लिखते हैं, AU के लिए औ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो ग पे औ की मात्रा लगाएंगे। आर को र लिखते हैं, आर के आगे है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल हमने किया है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए र पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। वी को हम वो लिखते हैं, तो बन गया गौरव, GAURAV गौरव। फिर है JYOTI, इसे पढ़ेंगे ज्योति। तो जे के लिए हम ज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आधे ज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब हम ज्योति बोल रहे हैं तो जे को हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कम जोर दे के इस पर बोला जा रहा है ज्योति, तो इसलिए आधा ज आएगा। वाई को य लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि य पे ओ की मात्रा आएगी। टी को त, और टी के आगे है आई, उसके लिए हम छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि आई आखिर में आ रहा है, लेकिन हमने छोटी ई की मात्रा लगाई है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैंने क्या बताया था कि जब भी आई आखिर में आता है किसी भी शब्द के, तो बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये बन गया JYOTI ज्योति। फिर है POONAM, पी को प लिखते हैं, डबल ओ के लिए बड़ी ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि प पे बड़ी ऊ की मात्रा
आएगी। एन को न लिखते हैं और एन के आगे है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एम को म लिखते हैं तो बन गया पूनम, POONAM, पूनम। फिर है HARISH, इसे हम पढ़ेंगे हरीश। तो एच को ह लिखते हैं हिंदी में, ए के लिए अ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ह पे कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर आर है, आर को लिखते हैं र और आर के आगे है आई। आई के लिए वैसे छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसका रीज़न ये है कि जब हम हरीश बोल रहे हैं तो हम थोड़ा खींच कर बोल रहे हैं हरीश, ठीक है। तो आई को थोड़ा खींच के बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फिर है SH को क्या लिखते हैं, शलगम वाला श, तो ये बन गया हरीश, HARISH, हरीश। फिर है SIKANDAR, इसे पढ़ेंगे सिकंदर। तो एस को लिखते हैं हिंदी में स, और आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, इसलिए स पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। के को लिखते हैं क, और के आगे क्या है, AN। AN के लिए यहाँ पर अंक की बिंदी का इस्तेमाल हुआ है, अंग, ठीक है। तो क पे अंक की बिंदी लगा देंगे। डी को द लिखते हैं और डी के आगे है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे द पे। आर को र लिखते हैं, बन गया सिकंदर, SIKANDAR, सिकंदर। फिर है ANKUSH, इसे पढ़ेंगे अंकुश। तो AN के लिए यहाँ पर हम अंक की बिंदी का इस्तेमाल करते हैं AN के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में है तो सीधे अंग लिख देंगे, ठीक है। फिर के है, के को क लिखते हैं। यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि क पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी। SH को लिखते हैं श, तो बन गया अंकुश, ANKUSH, अंकुश। फिर है ANIL, तो ए को लिखते हैं अ हिंदी में, और एन को न लिखते हैं, एन के आगे आई है, आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, इसलिए न पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। फिर ये एल है, एल को क्या लिखते हैं, ल लिखते हैं, बन गया अनिल, ANIL, अनिल। फिर है SMITA, इससे हम पढ़ेंगे स्मिता। तो एस के लिए हम स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आधे स का इस्तेमाल होगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम स्मिता बोल रहे हैं, स्मिता, तो एस को हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, स्मिता, ठीक है। तो इसलिए एस आधा आएगा, यानी कि स आधा आएगा। फिर एम है, एम को म लिखते हैं हिंदी में, और एम के आगे है आई, आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो म पे छोटी ई की मात्रा आएगी। टी को लिखते हैं त, टी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, यानी कि त पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा स्मिता, SMITA, स्मिता। फिर है ASHOK, इसे पढ़ेंगे अशोक। तो ए के लिए अ लिखा, SH को लिखते हैं श, और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि श पे ओ की मात्रा लगा देंगे। के को क लिखते हैं, तो बन गया अशोक, ASHOK, अशोक। KAREENA, इसे पढ़ेंगे करीना। तो के को क लिखते हैं हिंदी में, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर को र लिखते हैं, और आर के आगे डबल ई है, डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि र पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। एन को न लिखते हैं, और एन के आगे क्या है, ए, उसके लिए यहाँ पर आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि न पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा करीना, KAREENA, करीना। फिर है SHAHID, इसे पढ़ेंगे शाहिद। तो SH को क्या लिखते हैं, श लिखते हैं, और ए के लिए यहाँ पर आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि श पे आ की मात्रा लग जाएगी। एच को ह लिखते हैं हिंदी में, और आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ह पे आ छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। डी को लिखते हैं हिंदी में द, तो बन गया शाहिद, SHAHID, शाहिद। फिर है SUMAN, इसे हम पढ़ते हैं सुमन। तो एस को लिखा स, और यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि स पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी। एम को म लिखते हैं, और एम के आगे है ए, उसके लिए यहाँ पर अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए म पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एन को न लिखते हैं, तो बन गया सुमन, SUMAN, सुमन। फिर है MAHIMA, तो एम को म लिखते हैं, और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए म पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को ह लिखा, और एच के आगे आई है, आई के लिए छोटी ई की मात्रा लगाई ह पे। फिर
एम है, एम को म लिखेंगे, एम के आगे ए है तो उसके लिए आ की मात्रा आ जाएगी म पे, तो बन जाएगा महिमा, MAHIMA, महिमा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी नाम को इंग्लिश में पढ़ और लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग भी एकदम शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना।